पर्सनल प्रोनाउन पढ़ रहे थे। पर्सनल प्रोनाउन को याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था। क्या होता है, जैसे इसको हम लोग अलग कर लेंगे, पर्सन प्लस ऑल, तो हमको पता चलेगा कि सभी जो व्यक्ति होते हैं उनके नाम को ही हम, तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। प्रोनाउन और संख्या यहाँ से हम लोग पता कर लिए थे, क्योंकि प्रोनाउन में 7 वर्ड है तो संख्या यहाँ से मिल जाएगी। कोई अगर पूछ दे पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है तो इसको गिन लेंगे हम लोग, तो पता चल जाता है कि 7 होते हैं ना। पर्सन का मतलब व्यक्ति होता है, तो व्यक्ति किसी परिवार में ही होंगे, किसी फैमिली में रहते हैं ना, परिवार में, तो हम लोगों ने इसको एक परिवार मान लिया। और इस परिवार में अगर 7 लोग हैं तो आपको पता है 7 लोग हैं तो झगड़ा तो होगी ना, तो होनी है। यहाँ भी ये जो 7 लोग थे, इन लोगों में थोड़ी सी झगड़ा हो गई और ये लोग अलग हो गए। जब अलग हो गए तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि कुछ लोग परिवार में जो पैसे वाले थे, जो उच्च थोड़ा सा अपने आप को समझते थे, उनको फर्स्ट पर्सन कहा गया। वो अपने आप को फर्स्ट पर्सन इसलिए कहते थे क्योंकि उनके पास पैसे ज़्यादा थे। मलिकार वही होता है ना जिसके पास पैसा होता है, तो वो लोग हमेशा यही कहते थे कि मैं ही सब कुछ किया हूँ, और मैं का मतलब होता है, मतलब अगर हम न रहे तो कुछ भी नहीं होगा। तो ये अपने आप को फर्स्ट पर्सन मानते थे। सेकेंड, जो जिनके पास थोड़ा इनसे कम पैसा था, इनको ये कहते थे कि तुम क्या किए हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, ये सेकेंड पर्सन। जब ये लोग झगड़ा करने लगे तो जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं था वो बेचारे एक साथ हो गए। वो कहे भैया हम तो, हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो बाकी लोग एक साथ हो गए, कहे हम लोग एक साथ रहेंगे। तो ये बाकी लोग एक साथ रहेंगे, ये अकेले, क्योंकि झगड़ा इन्हीं लोगों से हुई, ये दोनों लोग एक साथ हो गए और ये अकेले हो गए। ठीक, अब इतना बनाने के बाद समस्या आती है कि सर इतना तो हम लिख लेंगे और हमको ये मालूम हो गया कि ये पर्सनल प्रोनाउन है, इसकी संख्या यही है, 7 है। फिर हम यहाँ पे इनको क्या कहेंगे? तो मैंने बताया था कि ये व्यक्ति है ना, और व्यक्ति में सबसे पहले ऊपर क्या होता है, केस होता है, इसको केस कहते हैं। तो आप इसीलिए इस व्यक्ति के ऊपर केस होता है तो यहाँ लिखेगा कि ये केस है। कौन सा केस? केस होते कितने हैं तो देखोगे कि कितने लोग झगड़ा किए थे, 1, 2 और, तो केस कितनी होगी? 3 होगी। इसका मतलब 3 केस होगी। इस केस को कहते हैं सब्जेक्टिव केस। पहली केस जो बनेगी वो, दूसरी केस ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरी पॉजेसिव केस। ये 3 प्रकार की केस होगी। पहली केस जो होगी, उस दिन भी हम लोग इतना सीख चुके थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरी जो होती है वो पॉजेसिव केस कहते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस उस दिन भी हमने बताया था आपको, क्या होती है? मी होती है। वी का अस, यू का, ही का, हिम, सी का क्या होता है? हर, और इट का, इट होता है, दे का, देम। इतना हम लोग उस दिन पढ़े थे। यहां तक दूसरी केस लगी तो मैटर ठीक था। अब जब केस लड़ेंगे तो पैसा लगेगा। अब फिर झगड़ा होने लगा, और जब झगड़ा हुआ तो ये जो है, इस केस वाले जो थे ये लोग आपस में ही बट गए। अब ये पॉजेसिव केस वाले भी 2 भाग में बट गए। अब ये खुद झगड़ा कर लिए, और यहाँ जब तीसरी केस लगी तो यहाँ 2 केस बन गया। यहाँ 2 भाग में बट गए, एक माई और एक माइन। मतलब पॉजेसिव में 2 प्रकार होगा। इसको कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, और इसको कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन।
मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जब पॉजिटिव केस में आप आओगे तो यहाँ दो भाग में इसको बांट देंगे। एक क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा और दूसरा माइन हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही वी को भी दो भाग में बांटेंगे, एक पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक पॉजिटिव प्रोनाउन होगा ना। पॉजिटिव एडजेक्टिव जब बनेगा तो यहाँ आवर होगा और यहाँ आवर्स हो जाएगा, एस दो। ऐसे ही सब में दो दो हो जाएगा। यू का योर और योर्स। ऐसे हिम का देखो, एक चीज यहाँ याद रखेंगे हम लोग, ही एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों सेम होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव भी और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों सेम होता है, बाकी का चेंज होता है लेकिन इसका सेम होता है। ये देखो हर है, सी का हर हो जाता है, हर 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 करेगा तो हर के बाद फिर हर हर ना, यहाँ हर हर करके फिर यहाँ एस हर हर हर। ठीक, और इट का इट्स होता है। यहाँ एक कॉमन गलती करते हैं लोग, इसको ध्यान देंगे। इट का पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है ना, केवल एडजेक्टिव होता है, इसको ध्यान रखेंगे। और देम का देयर और देयर्स, ये प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन की चार्ट समझ में आए।